फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप माया प्रधाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री होली नेम वीक की जय। समवेत श्री हरिनाम प्रभु की जय। समवेत वैष्णव भक्तबिंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। ऑल ग्लोरीज टू असेंबली ऑफ डिवोटीज। श्री गुरु श्री गुरु। हरे कृष्ण। ये क्या है? ये 9वां स्कंद क्यों लाके रखा है? 10वां स्कंद कहाँ है किताब रखने वाला? हरे कृष्ण। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंध। श्रीमद्भागवत के ही प्रारंभ में दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के पहला श्लोक में ही भागवत के 10 विषय वस्तु के पर सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अतः स्वर्ग विसर्गश्च स्थान पोषणमुतय मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो अभी हम ये सभी विषय को श्रवण कर करके आए। अभी लास्ट वाला बचा हुआ कौन सा? आश्रय। आश्रय तत्व। सब छोड़ छाड़ के किसकी शरण में जाना चाहिए? कौन हमारा आश्रयदाता है? सर्वतेजी जीवेर कहाँ वास? रामानंद राय को पूछे चैतन्य महाप्रभु, जीवात्मा सब छोड़ छाड़ के कहाँ जाएगी वास करेगा? किसकी शेल्टर, किसकी संरक्षण में रहेगा? तो उन्होंने कहे कि श्री वृंदावन धाम जहाँ नित्य लीलारास। श्री वृंदावन धाम में जाकर जहाँ नित्य लीलारास
चलता है वहां पर जाई भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को आश्रय करके वहां रहेगा। गीता में भगवान भी वही कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, सब छोड़ के मेरी शरण में आओ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो इस दशम स्कंद में विशेष रूप में आश्रय, जो सभी के आश्रय है भगवान श्री कृष्ण, तो उनकी संपूर्ण चरित्र के वर्णन, इनके जन्म से लेकर तीनों स्थान में इनके मुख्य लीलाएं हैं, मथुरा, द्वारका और वृंदावन। वृंदावन, मथुरा, द्वारका, ये तीनों लीलाओं को विस्तार रूप में 90 अध्याय में वर्णन की गई है। 90 चैप्टर है, 90 अध्याय में दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण लीलाओं को विस्तार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। क्योंकि परीक्षित महाराज विष्णुरात के रूप में जाने जाते हैं। वो जानते थे कि इनको माँ के गर्भ से, उत्तरा के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने ही अस्वस्थमा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए थे। इसलिए विशेष रूप में वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में डिटेल जानना चाहते थे, सुनना चाहते थे। यदियो क्षत्रियों की 2 वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। सूर्य वंश क्षत्रियो विशेष रूप में महिमान्वित है, क्योंकि उस वंश में, सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र आविर्भाव हुए थे, और जो कि रामायण के नाम से जिन लीलाओं को विशेष रूप में वर्णन है। और चंद्रवंश विशेष रूप में महिमान्वित है, क्योंकि इस वंश में कृष्णचंद्र, भगवान श्री कृष्ण इस वंश में आविर्भाव हुए। और परीक्षित महाराज विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण के बारे में डिटेल जानना चाहते थे, कि पहले नवम स्कंद के प्रारंभ से भी सुखदेव गोस्वामी कहे परीक्षित महाराज को, आप तो बार बार रामचंद्र जी की लीलाओं को सुन चुके हो। पहले रामचंद्र जी के बारे में डिटेल आप, क्योंकि द्वापर युग में भी लोग रामचंद्र जी की लीलाओं को कहते थे। यहां तक कि माँ यशोदा ने भी सुनाती थी, किसको? कन्हैया को। कन्हैया को जो माँ सुलाती थी, कहती कि सो जा सो जा, कन्हैया सो जाओ, वो कहानी कहती थी। एक राजा थे दशरथ, उनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। पितृ सत्य पालन करके रामचंद्र जी ने वन में गए, उनके साथ में उनके छोटा भाई लक्ष्मण और सीता जी गए, और दंडकारण्य में दंडकारण्य रावण आकर सीता को हरण किया। ये सुनते ही तुरंत उड़ जाते थे, क्या सो रहे तो जग जाते थे। लक्ष्मण, मेरे धनुष लाओ, धनुष बाण लाओ। तो इसलिए कहानियां ये प्रसिद्ध था। द्वापर युग में भी, त्रेता युग की रामचंद्र जी की लीलाएं सभी लोग को पता था, सुनते थे, इसके बारे में चर्चा चलता था। लेकिन इसकी अलावा भी परीक्षित महाराज विशेष रूप में विष्णुरात नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण इनको माँ की गर्भ से रक्षा किए थे, और उनके बारे में डिटेल सुनना इनकी विशेष इच्छा थी। इसलिए दशम स्कंद में इसके विशेष रूप में विस्तार से वर्णन की गई है। किसके चरण में हमको आश्रय लेना चाहिए? आश्रय तत्व भगवान श्री कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये तो प्रारंभ से भागवत की प्रारंभ से ही जब ये अवतारों की निर्णय की जा रही थी, तभी कह दिए थे सुखदेव गोस्वामी, एते चांस कलापंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये सारे भगवान के अंश व अंश के अंश है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसकी वर्णन प्रारंभ से सुखदेव गोस्वामी ने सूचना दिए थे। लेकिन वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं विस्तार रूप में दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। प्रभुपाद जी बहुत बड़े मैंने इंट्रोडक्शन दी है। मैं इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा तो पूरे क्लास वो इंट्रोडक्शन में ही पढ़ने में चले जाएगा। तो कह रहे कि प्रभुपाद जी कह रहे कि
थोड़ा सा एक दो पेज एक दो पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। प्रथम अध्याय का ये पहला अध्याय प्रारंभ करते हैं 10वें स्कंद के। प्रथम अध्याय के सारांश इस प्रकार है। इस अध्याय में बताया गया है कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मारे जाने के अपशकुन को सुनकर डरे हुए कंस ने किस तरह देवकी के पुत्रों को एक एक करके मार डाला। जब सुखदेव गोस्वामी जदुवंश था उसी के साथ चंद्रवंश व चंद्रदेव के सूर्यदेव के वंश का वर्णन कर चुके, तो महाराज परीक्षित ने उनसे प्रार्थना की कि वे जदुवंश में बलदेव के साथ प्रकट होने वाले भगवान श्री कृष्ण का तथा इस जगत में उनके द्वारा संपन्न कार्यकलापों का वर्णन करें। इसके बारे में भागवत के प्रारंभ से भी जो 6 प्रश्न जो पूछे थे, नैमिषारण्य के ऋषियां जो 6 मुख्य प्रश्न पूछे थे उनमें से एक प्रश्न था कृतवान किल कर्माणि, श्रीधर स्वामी कहते कृतवान किल वीर्याणि, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष। प्रारंभ से ही 6 प्रश्न में से एक प्रश्न ही है कि गूढ़ कपट मानुष, साधारण मनुष्य के समान लीलाओं को जो प्रकट किए हैं कृष्ण बलराम, इन लीलाओं को विस्तार से सुनना चाहते थे। नैमिषारण्य के ऋषियां ये भी प्रश्न किए थे। तो उसी को यहाँ पर पहले तो भागवत की चर्चा सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में हुई। परीक्षित महाराज को सुना रहे थे सुखदेव गोस्वामी, और उसी सभा में सूत गोस्वामी उपस्थित थे। और उन्होंने जो सुना फिर वो जाकर नैमिषारण्य में 88,000 जो ऋषियों को वहां जाकर फिर सुनाए थे। तो इसलिए ये प्रथम अध्याय में विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण की कैसे प्राकट्य हुआ देवकी और वसुदेव की पुत्र के रूप में कैसे जन्म लिए, उसी का वर्णन की जाएगी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं गोलोकपति, स्वयं गोलोक विहारी, ये ब्रह्मा जी की एक दिन में धरा पर अवतीर्ण होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार धरा पर आते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का एक दिन में कितने युग चक्र जाता है? 1000 चतुर्युग चले जाता ब्रह्मा जी के एक दिन में। लेकिन ये हर चतुर्युग में भगवान श्री कृष्ण द्वापर में नहीं आते हैं। वो आते हैं कृष्ण, लेकिन वो इसी इसी वैकुंठ जगत से एक कृष्ण लोक है, वैकुंठ जगत में भी एक कृष्ण लोक है। उसी कृष्ण लोक से प्रत्येक द्वापर में कृष्ण आते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी की एक विशेष जो 7वां मनवंतर वैवस्वत नाम यही 7वां मनवंतर 27 चतुर्युग ताहार अंतर 28 चतुर्युग द्वापर रस से धामेर सहित है कृष्णेर प्रकाश है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते कि अभी जो शासन चल रहा है धरा पर, ये कौन सा मनु का शासन चल रहा है? वैवस्वत मनु, 7वां मनु के शासन चल रहा है। और एक मनु 71 चतुर्युग शासन करते हैं। इनमें से 27 चतुर्युग बीत चुका है वैवस्वत मनु के शासन काल का, अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है। और ये 28 चतुर्युग के अंत में जो द्वापर आता है, तो उसी द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोलोक विहारी ये धरा पर अवतीर्ण होते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को कहे। इसलिए ये जो द्वापर युग गया ये साधारण नहीं है, विशेष द्वापर युग है। इसलिए द्वापर के अंत में कौन सा युग आया? जो कली आया, ये कली युग भी साधारण नहीं है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा जी की एक दिन में एक बार आते हैं, उसी प्रकार श्री गौरांग हैं तो वो भी ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं। जो स्वयं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण आते हैं, तो उनकी बात में गोलोक प्रेमधन हरिनामा संकीर्तन, इसको विशेष में प्रचार करने के लिए भगवान स्वयं गौरांग वो गोलोक से ही आते हैं, श्वेतद्वीप हैं गोलोक से ही पधारते हैं। लेकिन प्रत्येक कली की प्रारंभ में जो
जुगावतार आते हैं वो केवल जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन प्रचार करके चले जाते हैं। लेकिन ये जो वैवस्वत मनु के 28वें चतुर्युग के अंत में जो कली के प्रारंभ में जो गौरांग आते हैं, ये विशेष रूप में क्या प्रदान करते हैं? नमो महा बधान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। इसलिए ये जो युग अभी जो कली युग चल रहा है, प्रारंभ में जो आए गौरांग महाप्रभु, ये भी कोई साधारण कली युग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु पधारे और ये सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान किए हैं। अभी युग संध्या चल रहा है, अभी द्वापर समाप्त हो चुका है। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह, भगवान ज्ञान धर्म ज्ञान आदि लेकर स्वधा में प्रत्यावर्तन किए हैं। लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद भी थोड़ा थोड़ा आलोक का प्रकाश रहता है, पूरे अंधार तुरंत नहीं आता है। इसको कहते संध्या या गोधड़ी समय। ये समय लगभग 15,000 साल 5,000 साल बीत चुका है और 10,000 साल बाकी है। इसलिए इस समय में भगवान श्री कृष्ण के माने इसी संध्या समय में गोधड़ी में ही गौरांग अवतीर्ण होकर हमें बुला रहे हैं। जीव जागो जीव जागो गौराचंद्र बोले जीव जागो। कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। कतो निद्रा भजीब बोली आए से संसार भीतरे भजीब संसार भूलिया रहिले तुमी अविद्यार भरे। भूलिया रहिले तुमी तुम्हारे लइते आमी हैनु अवतार। तुम्हारे लइते आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार। एने छी औषधि माया नासिवार लागी। एने छी औषधि माया नासिवार लागी। एने छी औषधि माया हरि नाम महामंत्र लाओ तुमी मागी। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया। भक्ति विनोद प्रभु सेई हरि नाम मंत्र लैल मागिया। सेई हरि नाम मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कली युग में भगवान अपने दिव्य नाम के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। लेकिन साथ साथ हम दसम स्कंद पढ़ रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव भी एक श्लोक कम से कम भी चर्चा करेंगे, क्योंकि होली नेम का सप्ताह चल रहा है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा होली नेम के बारे में भी इसमें जोड़ लेंगे। तो पहला श्लोक इस अध्याय के दसम स्कंद के प्रथम अध्याय। श्रीराजो उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राजं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीराजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राजं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। श्रीराज उवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो राजं चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। शब्दार्थ। श्री राजा उवाच, राजा परीक्षित ने कहा, कथित पहले ही वर्णित हो चुका, वंश विस्तार वंश का विस्तार के वर्णन, भवता आपके द्वारा, सोम सूर्ययो चंद्रदेव तथा सूर्यदेव के, राजा राजाओं का, च तथा उभय दोनों, वंश्यानाम वंश के सदस्यों का, चरितम चरित्र, परम श्रेष्ठ, अद्भुतम तथा अद्भुत। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंश का, उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशेष वर्णन किया है व विशद वर्णन किया है। तात्पर्य, नवम स्कंद के अंत में 24वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने कृष्ण के कार्यकलापों का सार दे दिया है। उन्होंने बतलाया है कि कृष्ण किस प्रकार धरती का बोझ कम करने के लिए स्वयं प्रकट हुए थे, किस तरह उन्होंने गृहस्थ के रूप में लीलाओं की और किस तरह जन्म के तुरंत बाद उन्हें उनकी ब्रजभूमि लीला में ले जाया गए। परीक्षित महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, इसलिए कृष्ण के विषय में कथा कहते रहने तथा विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने कृष्ण के कार्यकलापों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, जातो गतः पितृगृहात् ब्रजमेधाधितार्थे हत्वा रिपुन् सुतशतानि कृतरुदारः उत्पाद्यतेषु पुरुष क्रतुभिः समीज्ञे आत्मानमात्मः निगमं प्रथयाञ्जनेषु।
लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट तो हुए, किंतु वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़कर वृंदावन चले गए, जिससे वहां अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्नेहमय संबंध का विस्तार कर सकें। उन्होंने वृंदावन में अनेक असुरों का वध किया और बाद में वे द्वारका चले गए, जहां उन्होंने वैदिक विधि से अनेक पत्नियों का साथ विवाह किया जो स्त्री रत्ना थी। उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किए और गृहस्थ जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यज्ञ का संपन्न किए। जदुवंश सोम अर्थात चंद्र देव से चले आ रहे हैं, कुल से संबंधित था। यद्यपि ग्रहों की ऐसा व्यवस्था है कि सूर्य चंद्रमा से पहले आता है, किंतु परीक्षित महाराज ने चंद्रवंश अर्थात सोमवंश को अधिक सम्मान दिया, क्योंकि चंद्रमा से चले आ रहे जादव वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। दो पृथक क्षेत्रीय राजवंश है, चंद्र ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश तथा सूर्य के राजा से चले आने वाला वंश। जब भी भगवान अवतीर्ण होते हैं तो सामान्यतया वे क्षेत्रीय वंश में ही प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिद्धांत तथा सत्यमय जीवन की स्थापना करने आते हैं। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षेत्रीय वंश मानव जाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए तो सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वंश में अवतरित हुए थे, किंतु जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वे चंद्र देवता से चले आ रहे जदुवंश में अवतीर्ण हुए। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में 24वें अध्याय में जदुवंशी राजाओं की लंबी सूची दी गई है। सोमवंश तथा सूर्यवंश के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे और महाराज परीक्षित ने सबकी बड़ी प्रशंसा की थी। राजा चोभय वंश्यानां चरितं परम अद्भुतम। फिर भी वे सोमवंश के विषय में और अधिक सुनना चाह रहे थे, क्योंकि इसी वंश में कृष्ण अवतीर्ण हुए थे। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लख्यावृतेषु सुरभीर विपालयन्तम। इस धरा पर वृंदावन धाम उसी धाम का प्रतिबिंब है। जैसा कि भगवद गीता के 8वें अध्याय की 20 नंबर श्लोक में कहा गया है, वैकुंठ लोक में एक अन्य नित्य प्रकृति होती है जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे होते हैं। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा ग्रह तथा चंद्रमा तथा सूर्य के रूप में देखा जा सकता है, किंतु इसके परे अव्यक्त है जो देहधारियों के लिए अदृश्य होता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोक है, जिसे भगवद गीता में परम तथा नित्य कहा गया है। इस श्लोक का कभी संहार नहीं होता। यद्यपि भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होता रहता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उस आध्यात्मिक प्रकृति, उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन वृंदावन, गोलोक वृंदावन या ब्रजधाम के रूप में हुआ है। 9वें स्कंद के उपर्युक्त श्लोक जातो गतः पितृगृहात् का वर्णन इस 10वें स्कंद में मिलेगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी नम महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीराजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता समसूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, आपने चंद्रदेव तथा सूर्यदेव दोनों के वंश का उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है, जो कि नवम स्कंद के 24वें अध्याय में विस्तार से वर्णन की गई है। और इस अध्याय में 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय में विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार देवकी और वसुदेव की पुत्र के रूप में आविर्भाव हुए उसी के वर्णन की जाएगी। तभी लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्म तो लिए हैं वसुदेव की पुत्र के रूप में, लेकिन जन्म लेने के बाद तुरंत कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए। गोकुल हैं, गोकुल वृंदावन। गोकुल में पहले बलराम वहां पर थे। बलराम, रोहिणी माता थी, बलराम जी की जन्म वहां पर हुई। कहाँ? गोकुल में बलराम जी की जन्म हुई, इसमें कोई डाउट नहीं है। हैं, बलराम जी की जन्म स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर बलराम जन्म लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, गोकुल में ही जन्म लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म के बारे में थोड़ा सा वैष्णवों में मतभेद है कि जो साधारण कंस की बंदीशाला में भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि के अर्धरात्रि के समय में देवकी की गर्भ से जन्म हुए भगवान श्री कृष्ण, ऐसा ही प्राय जनताओं में ये प्रचलित है। लेकिन कुछ अन्य पुराण, हरिवंश पुराण आदि अन्य पुराणों की माध्यम से व अन्य शास्त्रों से, रुद्रजामल, हरिवंश पुराण आदि अन्य शास्त्रों के माध्यम से हम ये भी जानते हैं कि माँ जसोदा जो जन्म दी थी, वो एक लड़की को केवल जन्म नहीं दी थी, वो एक लड़का को भी जन्म दी थी। दोनों, एक लड़का एक लड़की। इसलिए जब वसुदेव कृष्ण को लेकर जाते हैं गोकुल में लेकर छोड़ते हैं, तो ये जो कृष्ण वसुदेव ने जो लेके गए थे, वो जशोदानंदन कृष्ण के साथ में समा जाते हैं, उनमें से एक हो जाते हैं। और वो बालिका को जो उनके जन्म लिए थे जोगमाया को लेकर वो वापस आते हैं। कौन? वसुदेव ने वापस लेकर आते हैं जोगमाया देवी को। इसीलिए कुछ राक्षसों को मारधर करने का था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कंस की बंदीशाला में वसुदेव देवकी की पुत्र के रूप में जन्म लेकर भी गोकुल में गए, क्योंकि यदि वहां ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जन्म लिए थे, लेकिन उनकी काम नहीं है राक्षसों को मारना धरना है। राक्षसों को मारना धरना ये भगवान विष्णु की काम है। चैतन्य महाप्रभु ने कहते हैं कि आराध्य भगवान
ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलं प्रेम पुमार्थमहान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रोदर नापरः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि ये चैतन्य महाप्रभु की मतामत है। जो गौड़ीय वैष्णव है उनके आराध्य देव कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। जो जसोदा की लाल है, जसोदा की लाल है, ये ब्रजेंद्र नंदन ही गौड़ीय वैष्णव की आराध्य देव है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय। उसी प्रकार उनके नित्य धाम वृंदावन भी उनके हमारे वैष्णव के नित्य आराध्य स्थली है। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की जो मार्ग है वो ब्रजवासियों की मार्गानुसरण करना, विशेष में ब्रजवधू गोपियों की मार्गानुसरण करना। ब्रजवधू वर्ग न जा कल्पिता। ये प्रमाण कहाँ पर है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। ये अमल प्रमाण ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में ही है। इसलिए प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में भी लिखे हैं कि विशेष रूप में 5 अध्याय जो है 29वें अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक, जिसमें रास पंचाध्याय की चर्चा की करते हैं सुखदेव गोस्वामी। तो जिस प्रकार ब्रजवधुगण भगवान श्री कृष्ण को प्रेम किए, ऐसे ही भगवान के चरण में सब कुछ निछावर कर देना, यही जीवन का लक्ष्य है, यही मार्ग है भगवान को प्राप्त करने की। इसलिए ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं। चैतन्य महाप्रभु के मत है कि हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, मुख्य प्राप्त करना नहीं है। साधारण तो सभी लोग सोचते हैं कि 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मुख्य। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते कि नहीं, प्रेम पुमार्थ महान। पंचम पुरुषार्थ प्रेम, भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, यही जीवन का लक्ष्य है। इसलिए ये प्रमाण भागवत में ही दी गई है, भागवत में ही इसकी विशेष वर्णन है। रूप गोस्वामी विशेष रूप में हम रूपानुग वैष्णव है, रूप गोस्वामी की अनुयायी हैं। प्रत्येक दिन हम उनके प्रणाम मंत्र भी गाए थे, स्वयं रूप कदामयम ददाति स्व पदांतिकम। कब वो रूप गोस्वामी जो स्वयं रूप मंजरी रूप गोस्वामी कृपा करके मुझे अपने चरण कमल में आश्रय प्रदान करेंगे, उनकी चरण कमल के आश्रय का याचना करते हैं। रूप गोस्वामी विशेष रूप में भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण चरित्र को रचना कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर द्वारका लीला अंत तक, मुसल लीला तक, संपूर्ण लीला को एक किताब में रचना कर रहे थे। लेकिन कुछ सजेशन लेने के लिए गौरांग महाप्रभु के पास जा रहे थे। उड़ीसा के बॉर्डर में एक गांव आता है सत्यभामापुर। सत्यभामापुर में रात्रि में विश्राम लिए। रात्रि में सत्यभामा जी ने स्वप्न में आए, कहे कि रूपा, तुम्हारा एक नाटक बहुत अच्छा होगा, उत्कृष्ट होगा, यदि तुम वृंदावन लीला को द्वारका लीला से सेपरेट करोगे। इसको एक लीला में, एक ही ग्रंथ में मत लिखना, इसको 2 अलग अलग किताब रखना। वृंदावन लीला अलग और द्वारका लीला अलग। क्योंकि सत्यभामा को भी चिंता हो गया, यदि ये एक ही ग्रंथ में पूरा रहेगा तो हीरो तो कृष्ण है, लेकिन हीरोइन कौन बन जाएगा? राधा रानी। तो इसलिए वो कहे कि नहीं, सेपरेट कर, द्वारका लीला को सेपरेट करना है, इसको ब्रज लीला के साथ मिलाना नहीं। मेरे आशीर्वाद से तेरे नाटक बहुत प्रशंसनीय होगा। रूप गोस्वामी सोचे क्या करूं, ये तो सत्यभामा जी ने चाहते ऐसा। ऐसे जाकर फिर पुरी तक पहुंचे। पुरी में जाकर हरिदास ठाकुर के पास, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास में वहाँ रहते थे, वहीं विश्राम रहते थे। सनातन रूप ये कोई जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते थे। हरिदास ठाकुर भी वहीं रहते थे। अत्यंत दैन्यता के कारण वो वहीं रहकर
जगन्नाथ मंदिर के चक्र को, चक्र पतित पावन पताका को देखकर वहीं प्रणाम करके ही वहीं बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। चैतन्य महाप्रभु ने आकर कुछ देखे, रूप गोस्वामी जो लिख रहे थे उसमें कुछ पेज लेकर पढ़े। कहे कि देखो रूप, कृष्ण को बाहिर ना करिय ब्रज हईते, ब्रज छाड़ी कृष्ण कभू ना जाए कहाँ ते। देखिए रूप, कृष्ण को ब्रज की बाहर नहीं लेना। कृष्ण कभी ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण कभी ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं। इसके बाद गौरांग महाप्रभु ने रुद्र जामल से कोट किए, कृष्ण एक जदु संभूत जस्तु ब्रजेंद्र नंदन, वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति। रुद्र जामल से कोट करके महाप्रभु ने कहे कि देखो रूप गोस्वामी, ये रुद्र जामल के प्रमाण है कि कृष्ण एक जदु संभूत, जदुकुल में जो जन्म लेने वाला जो कृष्ण है वो कृष्ण, और जस्तु ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन जसोदा नंद के लाला, ये दोनों में फर्क है, फर्क नहीं भी है, फर्क नहीं भी है, फर्क भी है। यह चिंत्य भेदाभेद तत्व है। इसलिए कहे कि जस्तु ब्रजेंद्र नंदन, ये ब्रजेंद्र नंदन जो है, जदुनंदन वो जाते हैं, लेकिन ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण वृंदावन परित्यज्यं पादमेकं न गच्छति, एक पैर भी वृंदावन से बाहर नहीं रखते हैं। इसलिए उन्होंने कहे कि कृष्ण को ब्रज की बाहर नहीं निकाल लेना, चैतन्य महाप्रभु ने कहे। तो इसलिए रूप गोस्वामी 2 नाटक लिखते हैं, ललित माधव और विदग्ध माधव। लेकिन फिर भी जैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, साधारण पब्लिक में हम इस रहस्य को नहीं बताते हैं। हम जानते कृष्ण ही कृष्ण है, बस कृष्ण ही वसुदेव नंदन है, वो जसोदानंदन भी है और नंदनंदन भी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहे कि देखो कृष्ण शब्द का बहुत अर्थ है, लेकिन मैंने ज्यादा अर्थ नहीं मानता हूं। कृष्ण शब्देर बहु अर्थ नामानी, जसोदानंदन श्याम सुंदर दुई मात्र जानी। चैतन्य महाप्रभु कहते कृष्ण शब्द का बहुत सो मेनी मीनिंग्स, लेकिन मुझे केवल 2 ही अर्थ पसंद है। कौन सा? श्याम सुंदर जसोदानंदन श्याम सुंदर दुई मात्र जानी। कृष्ण जसोदा की लाल है, जसोदा की वात्सल्य में वो अधीन है, और राधा रानी इनको पुकारती है किस रूप में? श्याम सुंदर कहकर पुकारती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि ये 2 नाम मुझे, कृष्ण के बहुत नाम होने पर भी 2 नाम मुझे पसंद है। लेकिन फिर भी हमें, जैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भगवान ने कंस की बंदीशाला में भी देवकी की गर्भ में प्रवेश हुए। आगे श्लोकों में इसके वर्णन की जाएगी किस प्रकार देवता लोग ने सब स्तुतियां करेंगे। देवताओं की स्तुति विशेष प्रसिद्ध है देवलोक से। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में व ब्रज में रहे, लगभग 10 साल 8 महीने, 11 साल से कुछ कम रुके थे। और जब जाते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा करते हैं, देखते हैं कि ये अक्रूर घाट है, अक्रूर घाट। से अक्रूर घाट में कहते कि यहीं पर कौन रह गया? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, और आगे नहीं गए, वहीं रह गए। ये वृंदावन की सीमा को क्रॉस नहीं किए हैं। आज भी ब्रजमंडल परिक्रमा करते तो कहते हैं कि ये जो अक्रूर घाट है, यही ये सीमा है वृंदावन की, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण इससे बाहर नहीं गए हैं। स्वयं रूपे गोप वेश आमी गोप ज्ञान, वासुदेव क्षत्रिय वेश आमी क्षत्रिय ज्ञान। स्वयं रूपे गोप वेश, कृष्ण जब अपने स्वयं रूप में, स्वयं भगवान के रूप में वो है गोपाल, वो गोप वेश है, ग्वाला है, वो गाय चराने वाले हैं।
और गोपियों के साथ में नृत्य करने वाले हैं। दिन में गाय चराना, रात्रि में रास रचाना। ये है आदि भगवान श्री कृष्ण, मूल भगवान श्री कृष्ण। स्वयं रूपे गोपो वैस आमी गोपो ज्ञान। और जो वासुदेव, वसुदेव के पुत्र है वासुदेव, क्षत्रिय, क्षत्रिय वैस आमी क्षत्रिय ज्ञान। उनकी इच्छा, ये अभिमान रहता कि मैं वसुदेव के पुत्र हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मुझे ग्वाला के ड्रेस नहीं चाहिए, बिना जूता छता ये सब क्या है, नहीं चलेगा। भगवान जब कृष्ण जब ब्रज में रहते हैं कभी छत्री धारण नहीं किया, कभी जूता नहीं पहने, जूता नहीं धारण करते, इस नंगे पैर में ब्रज की धूल में घूमते रहे। कभी छत्री भी धारण नहीं किए, जूता छत्री ये सब कुछ नहीं धारण किए। ग्वाला के मुकुट भी नहीं धारण किए। पगड़ी, ग्वाला है, ग्वाला की पगड़ी बांधते थे, मयूर पंख डालते थे। ये कृष्ण स्वयं रूपे गोपोवेश, और उनके अभिमान क्या रहता है, आमी गोपो ज्ञान, मैं गोपो हूं, एक ग्वाला हूं, नंद के लाला हूं, ये अभिमान उनके पास रहता है। और उन्हीं के शरीर में समाकर थे वासुदेव कृष्ण, वसुदेव के पुत्र। जब राक्षसों के मारधर काम खत्म हो गया वृंदावन में, अभी कंस को मारने के लिए जाना पड़ेगा, तो अब इसलिए अक्रूर घाट से कृष्ण आगे, वसुदेव कृष्ण आगे बढ़े। जब ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण से वो अलग हो जाते हैं तभी सोचते कि ये ड्रेस अच्छा नहीं है, ये क्या है ये ग्वाला फला नहीं चलेगा। बोले कि अब ये राज ड्रेस चाहिए, राजा की भेष चाहिए, क्षत्रिय ज्ञान, आमी क्षत्रिय ज्ञान है, वासुदेव क्षत्रिय वैसे आमी क्षत्रिय ज्ञान। तो कहे कि धोबी सुखा रहा था, सो है ड्रेस सो सुखा रहा था कंस का, राजा की ड्रेस सो सफाई करके सो आयरन रख रहा था। बोले कि ये चाहिए, बोले ये सो ड्रेस हमको दे दो। अभी हम जाएंगे राजा को मिलने के लिए जाएंगे, राजभेष पहनेंगे, ये ग्वाला भेष नहीं चलेगा। ये ग्वाला का भेष ये नहीं चलेगा। तो इसलिए धोबी को कहे कि ड्रेस दे दो। अब धोबी देने के लिए तैयार नहीं था, तो एक हाथ में ही अंगानी जस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती है। एक प्रहार के बाद उसका गर्दन छीट के अलग हो गया शरीर से, गर्दन को अलग कर दिया शरीर से, बस सारे कपड़ा ले गए। और दर्जी भी आ गए, आके सो साइज कर दिया, काट के पहन लिए। इसलिए भगवान वसुदेव पुत्र के रूप में उनकी क्षत्रिय अभिमान है, मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय राजा के अभिमान रहता है। लेकिन जब ये नंदनंदन के रूप में रहता था वो कहते कि मैं ग्वाला हूं। लेकिन हमारा आराध्य देव कौन है, कौन आराध्य, किसको चैतन्य महाप्रभु कहते कि हमारे जो आराध्य देव है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम, रम्याकाची उपासना, ये चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत है। इसलिए जब हम भगवान श्री कृष्ण के देखिए लीलाओं को जैसे हम पढ़ें, सारे 24 अवतारों की लीलाओं को इसमें वर्णन की गई है भागवत में, एक एक करके सारी लीलाओं को पढ़ते आए। नवम स्कंद में विशेष रूप में रामचंद्र जी की लीलाओं को वर्णन की गई है, और दसम स्कंद में तीनों भाग में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को विस्तार से सुखदेव गोस्वामी आगे वर्णन करेंगे। तो इसको हम डिटेल पढ़ना चाहिए, इसके लीलाओं का हम डिटेल अध्ययन करना चाहिए। और साथ साथ पब्लिक में हमें ये सब ब्रजेंद्र नंदन, जशोदानंदन बा देवकी नंदन ये सब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल भक्तों के बीच में है। प्रभुपाद जी भागवत में व कृष्ण बुक में कहीं लिखे नहीं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसी प्रकार ये तो द्वापर की कथा, लेकिन अभी कली युग में यदि हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति जोग धन, भक्ति जोग कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन है।
वृंदावन दास ठाकुर कहते कि भक्ति का अर्थ क्या होता है? भक्ति जोग भक्ति जोग भक्ति जोग धन। भक्ति जोग ही हमारा धन है। भक्ति के माध्यम से ही कृष्ण प्राप्त होते हैं। लेकिन भक्ति का अर्थ क्या होते हैं? भक्ति का अर्थ वो कहते कि कई अर्थ है भक्ति का, है कई डेफिनेशन है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परतन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। समस्त इंद्रियों को इंद्रियों की स्वामी भगवान की सेवा में लगाना, इसको भक्ति कहते हैं। वह कहते कन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा है। उत्तम भक्ति कहते कि सब प्रकार के अभिलाषा से मुक्त होकर है, कर्म ज्ञान से मुक्त होकर विशुद्ध भाव से भगवान की सेवा की अभिलाष रखना है। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर कहते कि भक्ति जोग ही हमारा धन है। लेकिन भक्ति जोग का संक्षेप अर्थ क्या है? कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। कृष्ण नाम श्रवण क्रंदन। कृष्ण नाम को उच्चारण करके आंख से अश्रु बहना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा। नयनात् गलदश्रु धारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। कब उस दिन आएगा प्रभु, आपकी नाम गोविंद कृष्ण उच्चारण करते ही मेरे आंख से अश्रुओं की धारा बहेगा। आप तो सारे शक्ति आपके दिव्य नाम में रखे हैं, लेकिन मैं इतनी दुर्भाग्य है, इसमें मेरा थोड़ा सा भी अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है। दूसरे श्लोक में शिक्षाष्टकम में ही महाप्रभु कहते नाम नाम करी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तब कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मिदृश मिहा जनिना अनुराग है। इस कली युग में यदि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उनके दिव्य नाम के ही आश्रय लेना पड़ेगा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेइव 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 गतिरन्यथा। ये भागवत पढ़कर यदि हम भागवत के सारांश को नहीं समझेंगे, भागवत का सारांश भागवत में ही दी गई है। इसलिए 12वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वासुदेव गोस्वामी कहते हैं 12वें स्कंद में कलौ दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। भागवत के अंतिम श्लोक कहता है, क्या अंतिम श्लोक भागवत का? नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनं तं नमामि हरिं परम। में परम पुरुष हरि को प्रणाम करता हूँ, जिनके नाम संकीर्तन से ही नाम संकीर्तन जस्य सर्व पाप विनाश, समस्त कलमश से व्यक्ति को रहित कर देता है। जिनके नाम संकीर्तन माध्यम से हम समस्त कलमश से रहित होकर भगवत धाम को प्रवेश करने में योग्य बन जाते हैं। ये भागवत के सारांश है। भागवत कह के विशेष रूप में कली युग के मनुष्यों के लिए भागवत के सारांश ही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ से ही पहला स्कंद में ही श्रील प्रभुपाद जी ने जो इंट्रोडक्शन लिखा है आमुख, उसमें पूरा चैतन्य महाप्रभु का ही जीवन चरित्र को वर्णन किया। क्योंकि भागवत को समझने वाले कौन है? प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु, वो ही श्रीमद् भागवत को ठीक से समझे हैं। इसलिए भागवत को समझकर वो किए, भागवत समझने के बाद वो क्या कर रहे थे? सदा नाच रहे थे। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन। भागवत को इन्होंने आस्वादन केवल अंतरंग भक्त में से कर रहे थे। जैसे गदाधर पंडित के मुख से भागवत सुनते थे अंतरंग भक्त के बीच में। पब्लिकली सप्ताह करके भागवत नहीं सुनते थे। चैतन्य महाप्रभु सप्ताह नहीं, ऐसे लाखों लोगों के बीच में भागवत नहीं कहते थे। लाखों लोगों के बीच में क्या करते थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु जो कि भागवत के सर्वश्रेष्ठ प्रचारक है, भागवत के रहस्य को जो जानने वाले हैं, जिनकी निर्देशन में 6 गोस्वामी भागवत को पढ़े हैं, जीव गोस्वामी 6 संदर्भ लिखे हैं। अन्य भागवत
लेकिन वो चैतन्य महाप्रभु भागवत को पढ़ के भागवत का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कैसे किए हैं? नाम संकीर्तन। हाँ? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। हैं? इसलिए सारे भागवत को हम पढ़ने के बाद यदि ये नाम संकीर्तन नहीं, इसको यदि नहीं भाग नहीं लिए नाम संकीर्तन में, तो फिर हमारे कोई लाभ नहीं है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई किसके प्रश्न है? हाँ। हरे कृष्ण। महाराज आप बताए कि यशोदा कृष्ण और देवकी कृष्ण जो भी है वो भक्त पब्लिक के सामने ये नहीं बोलना चाहिए, भक्तों के सामने ही बात करना चाहिए। तो वृंदावन में जितना कंसन ने राक्षस को भेजा, वो स्वयं गोपाल कृष्ण तो सबको कृष्ण तो वध किए ना। कृष्ण विष्णु के हाथ से वध हुआ ना कृष्ण। विष्णु इसलिए तो उनके साथ जाकर वो उनके साथ में समा के रहे। ऐसा विष्णु की काम है। विष्णु नहीं मारे, कृष्ण किसको नहीं मारते। कृष्ण श्री बंसी बजाना और गाय चराना उनकी काम है। ये वस्त्र धारण नहीं करते। इसलिए ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैल से बलराम हैल निताय। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? कमेंट? यस। हाँ। हरे कृष्ण। जैसे महाराज आप पहले बोले कि वृंदावन धाम जो है बहुत अच्छा है, वहाँ पे कभी कुछ भक्त लोग सोचेंगे वृंदावन धाम में सब लोग जाएंगे, तो वृंदावन धाम में जाना चाहिए ना? वृंदावन का धाम की चेतना में कोई भी अवस्था में कहाँ भी रहे वो चेतना में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? वृंदावन गोस्वामी लोगों के लिए है। प्रभुपाद जी कहते वृंदावन गोस्वामियों के स्थान है, वहां पर सभी लोग के लिए नहीं है। गोस्वामी लोग जो गोस्वामी के लेवल में है वो वृंदावन में रह सकता, नहीं तो वृंदावन में जो अपराध करेगा तो उसको 1000 गुण भोगना पड़ेगा, 1000 गुण भोगना पड़ेगा। हैं? जो वृंदावन में भजन करेगा तो वो भी 1000 गुण अधिक उसको लाभ मिलने वाला है। इसलिए जो गोस्वामी है वो भजन करते हैं तो इनको बहुत जल्दी प्रोग्रेशन के मैंने बहुत कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त होता है। और जो नहीं अपराध करेगा तो वहां जाकर तो उसके सारे आध्यात्मिक जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसीलिए वृंदावन विशेष रूप में गोस्वामियों के लिए 6 गोस्वामी को महाप्रभु ने वृंदावन वास की अधिकार दिया, जगदानंद पंडित को भी नहीं। जगदानंद पंडित कहे कि जाना और वापस आना वहां से, तुम वृंदावन रहने के लायक नहीं है। हैं? कि वृंदावन में रहने से हम धाम अपराध से ही बच के रहना है। धाम अपराध हमारा जो स्वभाव है तो हम धाम अपराध करेंगे, नाम अपराध करेंगे। तो इसलिए खाली वृंदावन में कोई फ्लैट खरीद लेने से वृंदावन वासी नहीं बनता है। चेतना मेन है। चेतना कहाँ पर है? चेतना यदि वृंदावन में रहकर चेतना सदा बॉम्बे में लगा हुआ है तो फिर वो वृंदावन वासी कहाँ है? वरन कोई वृंदावन में नहीं बॉम्बे में रहकर जो वृंदावन की चिंतन में रहता है तो सही है। अपराध करके आप वृंदावन में जाकर अपराध करके लाइफ क्यों नष्ट करना? आध्यात्मिक जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। ओके, यस। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जब भी रामकेली गए थे। रामकेली। हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली वृंदावन जाने का था तो नवद्वीप होके रामकेली गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु का पीछे पीछे हजारों नवद्वीप वासी वृंदावन जाने के लिए उनका पीछे पीछे जा रहे थे। तो सनातन गोस्वामी मना किए चैतन्य महाप्रभु को, तो ऐसा नहीं जाना चाहिए था। तो समझाए
तो चैतन्य महाप्रभु कन्हैया 8 साल से फिर वापस रात नीचे आ गए। वो चैतन्य महाप्रभु जाने का मेन काम था रूप सनातन को उद्धार करना है। उस ट्रिप का महाप्रभु के जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, रूप और सनातन को उद्धार करना। इसलिए रामकली से दोनों को उद्धार करके फिर वापस आए हैं। वो दोनों को कृष्ण वृंदावन भेजने जाने के लिए उपदेश देकर फिर वहां से आ गए। तो फिर 2 साल के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु फिर अकेले गए झारखंड होकर गए, फिर बिहार। तो लेकिन अभी हमारा जो इस्कॉन तरफ से अभी हजार लोग वृंदावन यात्रा जाते हैं, वो उसके बारे में क्या बोल? नहीं, हजारों संख्या में लोगों को लेकर वृंदावन जाना उस समय भय था, क्योंकि ये भय करते थे कि ये जो नवाब है, मुसलमान के नवाब कौन, हुसैन शाह, हाँ, ये सोचता था कि ये व्यक्ति चल रहा है, इसके साथ में लाखों लोग क्यों जा रहे हैं, लाखों लोग इसके क्यों चल रहे हैं। तो इसलिए सनातन गोस्वामी सोचते थे कि मुसलमान है कुछ ना कुछ हानि पहुंचा सकता है, हैं? मुसलमान है कुछ हानि पहुंचा सकता है। ओके, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकलव्य प्रभु की जय। एनी कमेंट? यू हैव एनी कमेंट? श्रील प्रभुपाद की जय।